व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। खाना कराना में वेलकम। मैं हूँ आपकी होस्ट सिद्रा रहमान। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। आज मैं आपके साथ कुछ मीठा शेयर करने का सोच रही थी, तो मैंने सोचा चलो क्यों ना खीर खा लो। मौसम भी अच्छा है, तो मैं यहाँ आपके साथ ऑल पर्स की खीर शेयर करूँगी। सिंपल दूध की नहीं, मैं ऑल पर्स की खीर शेयर करूँगी। ये इसमें पानी था, ये मैं गिरा देती हूँ। चलें जी, शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को एंड तक पूरा देखें और प्रॉपर वाले बेल आइकन को प्रेस करें। वीडियो अच्छी लगे तो थम्स अप दें। ये देखिए मेरे पास ये 1.5 लीटर का दूध है ऑल पर्स का, ये मैं इसमें डाल रही हूँ। 1.5 लीटर है तकरीबन मेरे पास, ये मैंने इसमें डाल दिया सारा। ये देखिए मेरे पास चावल हैं जो मैंने तकरीबन आधा छोटा कप पहले से ही भिगो के, घंटा पहले भिगो के रख लिए हैं। इसमें मैं तकरीबन डालूंगी 1 गिलास के करीब दूध, पानी सॉरी। इसमें खौल आने दें, खौल आने तक हम इसका इंतज़ार करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए व्यूअर्स, हम अपना दूध चेक करते हैं। ये देखिए इसमें खौल आना शुरू होने वाला हो गया है। 1 से 2 मिनट लगेंगे, इसमें अच्छे से खौल आ जाएगा। अच्छे से जब दूध खोल जाएगा हम इसमें अपने चावल ऐड कर देंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को एंड तक पूरा देखा करें और शेयर भी करें। वीडियो अच्छी लगे तो थम्स अप दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें दूध में खौलाव आना शुरू हो गया है। ये देखिए दूध बॉयल हमारा हो गया है। इसको 1 से 2 मिनट पकने दें ऐसे ही। मैं इसमें कोई चावल ब्लेंड करके नहीं डालूंगी, ऐसे ही डाल दूंगी। ये मेरे पास तकरीबन छोटा आधा कप चावल है, वो इसमें मैं डाल दूंगी। ब्लेंड करके नहीं डाल रही, मैं ऐसे ही डालूंगी। इसको मैं बाद में ब्लेंड कर लूँगी। अब इसको पकने दें। दो 4 मिनट इसको इसी तरह पकने दें। पकती रहेगी, जितनी जल्दी ज़्यादा पकेगी उतनी ही अच्छी लजीज खीर बनती है। इस तरह पकती रहेगी और थिक होता जाएगा, दूध हमारा खुश्क होता जाएगा और थिक होता जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए व्यूअर्स, ये हमारे चावल इसमें पकना शुरू हो गए हैं। ये देखें चावल हमारे फूलना शुरू हो गए। ये देख सकते हैं आप कितने ज़्यादा ये फूल गए। हमने सिर्फ आधा से भी आधा कप चावल डाले थे, ये इतने ज़्यादा फूल गए हैं। इसको हम मज़ीद इसी तरह से पकने देंगे। खीर जितनी ज़्यादा पकेगी उतनी ही अच्छी इसमें टेस्ट, खुशबू और जायका आएगा। यहाँ इस कंडीशन में हम इसमें 2 से 3 अदद छोटी इलायची डाल देंगे। ये देखिए मेरे पास ये 3 छोटी इलायची हैं, इनको मैं खोल के इसको इसके साथ डाल दूँगी। बाज़ इलायची पाउडर भी आप यूज़ कर सकते हैं, इससे इसकी खुशबू में मज़ीद इजाफा होता है। ये देखिए इसको मज़ीद इस तरह से हम पकने देते हैं। अभी चीनी बिल्कुल नहीं डालनी, चीनी हमने तब डालनी, बिल्कुल एंड पे हमने चीनी डालनी है। इसकी गार्निश के लिए आप जो भी सामान यूज़ करना चाहें कर सकते हैं। गरी, बादाम, खोपरा, नारियल, मेवा जात, ईच एंड एवरीथिंग जो आप यूज़ करना चाहें कर सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बराबर वाले बेल आइकॉन को प्रेस करें और वीडियो अच्छी लगे तो थम्स अप दें और वीडियो को शेयर भी ज़रूर किया करें अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखते हैं नाज़रीन, मज़ीद 10 से 15 मिनट हो चुके हैं हमारी खीर को पकते हुए। ये देखें इसमें इलायचियों की खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। ये देखिए इस तरह से इसकी कंसिस्टेंसी मज़ीद थिक होती जाएगी। ये देखें जी, ये देख सकते हैं आप। इसको मज़ीद अभी 10 से 15 मिनट और लगेंगे पकने में। अब मैं इसमें चीनी ऐड करूँगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बराबर वाले बेल आइकन को प्रेस करें। वीडियो अच्छी लगे तो थम्स अप दें, बेल आइकन को प्रेस कर दिया करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अब मैं इसमें चीनी ऐड करूँगी। ये देखिए व्यूअर्स, ये मेरे पास तकरीबन 1 कप चीनी है, ये मैं इसमें डाल दूँगी। बाद में कम या ज़्यादा की हम देख लेंगे, टेस्ट कर लेंगे, जायके के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसको अच्छे से मिक्स करें। चीनी अब डाल दिए तो इसको तकरीबन चलाते ही रहें ताकि ये नीचे लग ना जाए। ये देखें जी, इसको
चलाते रहें। ये सिर्फ मैंने 2 से 3 इलायचियाँ डाली और इसकी खुशबू इतनी अच्छी आ रही है, ज़्यादा डाल के फिर वो अच्छी नहीं लगती है। ये देखेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए नाज़रीन, हमारी खीर की कंसिस्टेंसी मज़ीद थिक होती जा रही है। और एक बात आपने याद रखनी है कि आपने अगर मज़े से मज़ेदार खीर बनानी है तो इस रेसिपी को फॉलो करना है, क्योंकि आपने चावलों को बॉयल करके इसमें नहीं डालना, बिल्कुल कच्चे चावल डालने हैं। ये आप टोटा वगैरह डाल देते हैं, उसकी स्मेल पुरानी हो जाती है, इस वजह से खीर में मखसूस सी खुशबू आना शुरू हो जाती है। हमने जब साबुत चावल डाले हैं और घंटा 1.5 घंटा पहले भिगो के डाले हैं। आप देख सकते हैं कितनी इसकी कंसिस्टेंसी में इजाफा होता जा रहा है। ये देखें जी, ये बहुत अच्छे से पक रही है हमारी खीर। आप इसको आप यहाँ पे थोड़ा सा ब्लेंडर की मदद से, हैंड ब्लेंडर की मदद से इसको थोड़ा सा ब्लेंड कर लें। थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं करना, नहीं तो वो फिरने की शक्ल में आ जाएगी। थोड़ा सा कर लेते हैं। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें व्यूअर्स, मैंने हल्का सा इसको ब्लेंडर चलाया, हैंड ब्लेंडर। ये देखिए इसकी कितनी अच्छी सी लुक आ गई है। नहीं तो आप चावल टोटा वगैरह इस्तेमाल करते बिल्कुल ऐसे नहीं लग रहा। इसको मज़ीद चम्मच चलाते रहें और इसकी मज़ीद मैं वो खुशबू और जायके में इजाफे वाली बात कर रही हूँ कि अब इसमें मैं यहाँ पे डालूँगी, मेरे पास हैं जी कोकोनट और आलमंड्स हैं। आधे मैं डालूँगी क्योंकि आधे में इसलिए इस वक्त डालूँगी, आधे मैं गार्निश के वक्त डालूँगी। इसकी एक खुशबू और जायका होता है जो इसकी खूबसूरती और जायके को मज़ीद इजाफा करता है। ये बिल्कुल ओरिजिनल चीज़ है, घर में ज़रूर ट्राई करें आप और बनाएं और खाएं। इसमें कोई अरारोट का पाउडर या सिंघाड़े का पाउडर डाल के इसको थिक नहीं किया गया, बिल्कुल ये ओरिजिनल चीज़ है। चैनल पर नए हैं तो दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बराबर वाले बेल आइकन को प्रेस करें। वीडियो अच्छी लगे तो थम्स अप ज़रूर दें और एक कमेंट तो बनता है और एक लाइक तो बनता ही है यार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए व्यूअर्स, हमारी खीर की कंसिस्टेंसी बिल्कुल ठीक होती जा रही है। इसको हम 1 से 2 मिनट इसी तरह से चम्मच चलाकर फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसको प्यारे से बाउल में शिफ्ट कर देंगे, क्योंकि इसमें ठंडी होकर मज़ीद थिक होना है। ये देखें, चलें जी अब हम फ्लेम ऑफ कर देते हैं। इसको बाउल में निकाल के डिश आउट करके दिखाती हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखिए मेरी खीर बनकर तैयार होगी और बहुत ही मज़े की और यमी बनी है। घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, कमेंट में बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है और वीडियो को एंड तक देखा करें। चैनल पर नए हैं तो मेरे दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इसको सब्सक्राइब कर दें और बराबर वाले बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो अच्छी लगे तो थम्स अप दें और एक लाइक तो प्लीज़ बनता ही है। और जल्द ही मुलाकात होगी एक नई रेसिपी के साथ। हमें याद रखिएगा, साथ ही साथ इब्राहिमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, फ़ी अमानिल्लाह।